अनलॉफुल असेंबली को कैसे हटाया जाएगा और हटाने की पावर किस किस के पास में होती है, पुलिस के पास में होती है, फिर एचडीएम के पास में होती है। तो सारी चीज सीखते हैं, यही चीज बताई गई आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 10 के अंदर। लेकिन आज की इस क्लास में हम सीखते हैं सीआरपीसी सेक्शन 129 से लेकर 132 तक। लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अनलॉफुल असेंबली होता क्या है। देखिए, 5 लोग या 5 से ज्यादा लोग, 5 इंसान या 5 से ज्यादा इंसान इकट्ठा होते हैं जी, एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। क्यों होते हैं? कोई क्राइम करने के लिए, कोई क्राइम की इंटेंशन से इकट्ठा होते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? अनलॉफुल असेंबली बोलते हैं। और ये बात हमने कहाँ सीखी थी? आईपीसी सेक्शन 141 के अंदर सीखी थी, 141 के अंदर सीखी थी कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं कोई क्राइम की इंटेंशन से या फिर कोई क्राइम करने के लिए, तब हम उसको क्या कहेंगे? अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। लेकिन अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग कहीं पे इकट्ठा हो गए चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए, क्या तब तब भी हम उसको अनलॉफुल असेंबली कहेंगे? नहीं, तब नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इंटेंशन होनी चाहिए जी कोई क्राइम करने के लिए। जैसे 5 लोग इकट्ठा हो गए कहीं पे आग लगाने के लिए, टोल टैक्स पे आग लगाने के लिए, बस स्टैंड पे आग लगाने के लिए, मार्केट में तोड़फोड़ करने के लिए। अब ये इकट्ठा क्यों है? कोई क्राइम करने के लिए, तब हम इसको क्या कहेंगे? अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। और अगर ऐसे कोई इंसान सिर्फ इकट्ठा ही होते हैं तब उसको सजा मिलती है 143 के अंदर आईपीसी सेक्शन। तब इसको हटाने की पावर किसके पास में है? तो यही चीज बताई गई आपकी सीआरपी सेक्शन 129 के अंदर। देखिए क्या कहता है? डिस्पर्सल, डिस्पर्सल मतलब हटाना, ऑफ असेंबली, इस असेंबली को हटाना बाय यूज, इस्तेमाल करके, किस चीज का? सिविल फोर्सेस का। यानी कि जिस एरिया के अंदर ये अनलॉफुल असेंबली हो रही है, अगर वो एरिया किसी एसडीएम के अंडर में आता है, तब यहां पर इस एसडीएम के पास में पावर है कि वो इस अनलॉफुल असेंबली को हटा सकता है। कैसे? सिविल फोर्स का इस्तेमाल करके। या फिर जहां पे ये अनलॉफुल असेंबली हो रही है, अगर वो एरिया किसी एसएचओ के अंडर में आता है, यानी किसी थाने के अंडर में आता है, तब वो एसएचओ के पास में भी ये पावर है कि वो इस अनलॉफुल असेंबली को हटा सकता है। कैसे हटा सकता है? सिविल फोर्सेस का इस्तेमाल करके। लेकिन अगर कहीं पे ये अनलॉफुल असेंबली हो रही है और जिस थाने के अंडर में हो रही है, अगर वो एसएचओ अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे कोई एसआई लेवल का अधिकारी भी क्या कर सकता है? एसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर भी क्या कर सकता है? इस अनलॉफुल असेंबली को हटाने के लिए सिविल फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकता है। यानी उनको ऑर्डर दे सकता है कि भाई लोग उठ जाओ, ये जो तुम लोगों ने जो सड़क जाम कर रखी है ना अपनी बातें मनवाने के लिए, वो गलत है, तुम लोग हट जाओ, जनता को परेशान मत करो। या फिर जो तुम लोग ऐसे टोल टैक्स पे इकट्ठा हुए हो ना, टोल टैक्स पे आग लगाने के लिए, तो तुम लोग भाग जाओ भाई, कोई फायदा नहीं है। यानी वो एक किस्म का वार्निंग देता है, ये अगर इसके एरिया में हो रहा है या फिर इसके एरिया में हो रहा है, या फिर ये नहीं है तो इसके एरिया में जैसा हो रहा है। अब एसडीएम के एरिया में वैसे देखा जाए तो सारा माल ही है ना। अगर वहां पे एसडीएम अवेलेबल है तो एसडीएम उनको वार्निंग देगा, भाई हट जाओ, भाग जाओ, वरना फिर हम तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। तब उनकी ड्यूटी क्या बनेगी? किनकी ड्यूटी? जो ये अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं, इन लोगों की ड्यूटी ये बनेगी कि वो भाग जाएं, हट जाएं, डिस्पर्सल हो जाए, भाग जाए वहां से। इनकी ड्यूटी ये बनेगी, ठीक है। लेकिन भाई ये भागने के लिए थोड़ी इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने से पहले इन्होंने पूरा सलाह मशवरा किया होगा कि भाई हम कसम खाते हैं कि हम पीठ दिखा के नहीं भागेंगे, अगर उनको गुजरना होगा तो हमारी लाश के ऊपर से गुजरेंगे। ऐसी कसम खा के बैठते हैं अनलॉफुल असेंबली में कि सभी कस्में खाइए कि कोई वहां से नहीं भागेगा, तो भागेंगे थोड़ी। लेकिन इनकी तो ड्यूटी बनती है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें? वार्निंग दे कि भाई भाग जाओ, उठ जाओ। अगर ये लोग नहीं भागते तब ये लोग क्या कर सकते हैं? सिविल फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिविल फोर्सेस मतलब लाठीचार्ज, बौछार, पानी वाली बौछार, आंसू गैस के गोले, उनको हटाने के लिए धक्का मुक्की कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? एसडीएम या एसएचओ या फिर एसआई, ठीक है। अगर एसएचओ नहीं है तो फिर एसआई ये काम कर सकता है। उनको हटाने के लिए, उस असेंबली को डिस्पर्सल करने के लिए क्या कर सकता है? सिविल फोर्सेस लाठी चार्ज कर सकता है, आंसू गैस के गोले फेंक सकता है, पानी की बौछार कर सकता है, ताकि वो लोग भाग जाए, ठीक है। और अगर उनको लगा कि एक आधे को गिरफ्तार भी कर लेना चाहिए तो उनको गिरफ्तार भी कर सकता है। यानी अगर इस असेंबली में कोई ऐसा कोई नेता बना हुआ है और उनको लगा कि इस नेता को पहले गिरफ्तार करो, तो उस नेता को भी क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि जैसे एसडीएम साहब अकेले हो, तो सिर्फ 2 पुलिस वाले उनके साथ में हो, तब ऐसे में अब वो भाई जो सामने जो लोग असेंबली करे बैठे वो 50-70 हो, अब ऐसे हम क्या करेंगे? तो वहां पे एसडीएम या फिर सेम सिचुएशन एसएचओ के साथ में हो या सेम सिचुएशन एसआई के साथ में हो, तो वहां पे जो और लोग खड़े हैं ना, जो जनता है, उनकी भी वो मदद ले सकता है। जैसे मान के चलिए कोई टोल टैक्स का बता देता हूँ, यहाँ पे टोल टैक्स है, यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो गए, ठीक है। अब गाड़ियां वाले जो आ रहे हैं, बाइक वाले जो यात्री हैं, जो पैसेंजर, वो तो बेचारा अपना परेशान हो गए ना, जिनको 400 किलोमीटर दूर जाना, 500 कहीं भी जाना, भाई परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब ऐसे में जो ये गाड़ी वाले हैं, इनकी हेल्प ले सकते हैं, ये भी और ये लोग हेल्प करें भी, क्योंकि
अब तो इनकी खुद की जान पे है ना, इनको भी तो जल्दी है, तो ये लोग ऐसे हेल्प भी कर देते हैं, या फिर जो भी आसपास में जो लोग खड़ा है और वहां पे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसे हेल्प मांगे तभी हमारी हेल्प करो, हेल्प करो इनको हटाने के लिए या इनको गिरफ्तार करने के लिए, तब वहां पे उनकी ड्यूटी भी है कि वो इनकी हेल्प करेंगे और इनकी हेल्प कर सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तब इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। कौन सा मुकदमा दर्ज होगा ये चीज आप मेरे को जरूर बताएं। तो ऐसे सिविल फोर्सेस लगा के क्या कर सकते हैं, इस असेंबली को हटा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी ना हटे तब, अगर इन्होंने तमाम कोशिश कर ली, लाठीचार्ज कर लिया, सुगैस कर लिया, ये पानी पूनी बुछार मार ली, जनता की हेल्प ले ली, फिर भी वो लोग नहीं हट रहे, तब ये पावर आती है 130 के अंदर। यहां पे पावर एसआई के पास में, एसएचओ के पास में, एसडीएम के पास में कहां से आती है, 129 से पावर आती है, सीआरपी सेक्शन। लेकिन अगर फिर भी ना हटे तब क्या होगा, देखिए 130 क्या पावर देता है, यूज ऑफ। अब यूज हो रहा है किस चीज का, आर्म्ड फोर्सेज का। यहां पे यूज हो रहा था सिविल फोर्सेज का। सिविल फोर्सेज में आपको बता चुका हूं, जनता हो गई अपना वो नॉर्मल जैसे वो बताया मैंने, या फिर पुलिस वाले हो गए, या फिर होमगार्ड हो गए, होमगार्ड की हेल्प भी ऐसे ले सकते हैं। लेकिन यहां पे किस चीज का यूज करवा रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेज का। भाई यहाँ पे जनता नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसे पुलिस वाले नहीं है, यहाँ पे ऐसे कोई होमगार्ड नहीं है, यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेज का यूज हो रहा है। किस चीज के लिए, डिस्पर्स ऑफ असेंबली, उस असेंबली को हटाने के लिए। देखिए कैसे, यहाँ पे तमाम कोशिश कर ली, तमाम कोशिश करने के बाद वो असेंबली नहीं हटी, तब कोई बड़ा एसडीएम, बड़ा एसडीएम का मतलब या तो कोई सीनियर एसडीएम या फिर कोई एडीएम या फिर कोई डीएम, यानी जिसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एडीएम मान लो, एडीएम या डीएम, वो क्या करेगा, वो इस असेंबली को हटवाने के लिए आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करेगा। अब आर्म्ड फोर्सेस क्या होती है, दो तरह की होती है जी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट की होती है। आपने सीआईएसएफ सुना होगा, आपने सीआरपीएफ सुना होगा, अरे मेरी आदत है ऐसे लिखने की, ये ई मत समझना, एफ ही है। आपने बीएसएफ सुना होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेज होगी। इसके अलावा और भी है, आपने एचएपी सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। एचसी मतलब हरियाणा आर्म्ड पुलिस, यानी ये हरियाणा की, ये स्टेट की है। हर स्टेट के पास में भी अपनी क्या होती है, आर्म्ड फोर्सेज होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में तो है ही, बहुत सारी है, ये तो खैर मैंने दो तीन का जिक्र किया है। अब इनका इस्तेमाल कर सकता है जी, अब इनका इस्तेमाल करेगा कौन, या तो डीएम करेगा या फिर एडीएम करेगा, कि भाई हमारे एरिया में वहां पे कुछ लोगों ने क्या कर दिया, अनलॉफुल असेंबली कर दी, तो आप वहां पे जाइए और उन लोगों को हटाइए। जैसे 5 या 5 से ज्यादा लोग, 50 60 70 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा लोग, जैसे मैंने बताया टोल टैक्स पे इकट्ठा हुए वहां पे आग लगाने के लिए, ठीक है। तो वहां पे अब उसका क्या करे, वो आर्म्ड फोर्सेस को इस्तेमाल कर सकता है, डीएम या फिर एडीएम, कि वहां पे मेरे एरिया के अंदर जहां पे अन लोगों ने है ना ये जो असेंबली बना रखी है उसको हटवाइए। तो वहां पे क्या करेगा वो, अब यहां से तो बात बनी नहीं, तब वो आर्म्ड फोर्सेस का यानी कि इनका इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल करने के लिए वो अब ऑर्डर किसको देगा, तो वो ऑर्डर देगा उस कंपनी के इंचार्ज को, यानी कंपनी इंचार्ज को। देखिए कंपनी इंचार्ज कैसे होता है, मान के चलिए सीआरपीएफ है, मान के चलिए एचएपी है, तो इनकी ना एक टुकड़ी बन जाती है, एक कंपनी बन जाती है। भाई इस कंपनी के अंदर 50 सैनिक है, इस कंपनी के अंदर 70 सैनिक है, इस कंपनी के अंदर 30 सैनिक है। उन सैनिकों के ऊपर फिर होगा एक इंचार्ज, यानी कि उस इंचार्ज की क्या है, लाइबिलिटी है कि मेरी मेरे जो सैनिक है, मेरी कंपनी के अंडर में जो लोग हैं वो क्या सही काम कर रहे हैं, टाइम पे ड्यूटी कर रहे हैं, जितना कहा उतना ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो उसकी ड्यूटी है। तो वहां पे वो ऑर्डर किसको देगा, उस कंपनी इंचार्ज को। देखो ऐसे कंपनी होती है, आप नहीं समझे होंगे, ये 50 लोगों की एक टीम है, एचएपी की मान लेते हैं। अब ये टीम कैसे काम करेगी, कैसे काम नहीं करेगी, इनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक बन जाता है कंपनी इंचार्ज। इन्हीं में से जैसे कोई अधिकारी बन गया, भाई मैं इस कंपनी का इंचार्ज हूं, ठीक है, वो अब उस कंपनी को ऑर्डर देगा कि आप लोगों को कल सुबह वहां रवाना होना है, आप लोगों को कल सुबह वहां रवाना होना है, आपको सिर्फ लाठीचार्ज ही करना है, आपको सिर्फ लोगों को धक्का मुक्की से हटाना, लाठीचार्ज नहीं करना है। और ये लोग उस कंपनी इंचार्ज का क्या करते हैं, ऑर्डर उसको फॉलो करते हैं जैसा कंपनी इंचार्ज ने किया। तो यहाँ पे जो डीएम है या फिर एडीएम है, क्या वो सैनिकों से कहेगा या फिर कंपनी इंचार्ज से कहेगा, तो कंपनी इंचार्ज से कहेगा कि मुझे आपकी टीम की जरूरत है। क्यों जरूरत है, इस काम के लिए जरूरत है, इस असेंबली को हटवाने के लिए जरूरत है, कुछ लोगों को हटवाना है, ठीक है, फोर्स लगा के हटवाना है, और कुछ को गिरफ्तार करना है, तो ये ऐसा होगा। अब वो जो फोर्सेज आएंगी, ठीक है, जो कंपनी इंचार्ज आएगा वो वैसा ही काम करेगा जैसा उसको ठीक लगे, कि इतना नहीं कि जैसा उसने, भाई उसको ठीक लगा कि सिर्फ लाठीचार्ज से काम बन सकता है, यानी सिर्फ उतना ही जोर लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा वो कंपनी इंचार्ज, अपनी कंपनी को कह के कि भाई ये जो अनलॉफुल असेंबली है ना, गोली वोली मत चला देना भाई, क्योंकि इनके पास तो हथियार होते हैं, इसीलिए तो आर्म्ड फोर्सेज बोलते हैं। आर्म्ड मतलब हथियार वाली, हर टाइम इनके पास हथियार होते हैं, एक अच्छी अच्छी गन होती है, ठीक है। अब ये असेंबली है,
इसको हटवाने के लिए ये उतना ही जोर लगाएगा जितना ठीक है, इसको जितना ठीक लगा। अब ये थोड़ी कि अरे यार एक काम करो फायर कर दो भाई। फायर क्यों? फायर से पहले तो बहुत सारी चीज होती है ना। फायर से पहले आप लाठी चार्ज करवाइए, फायर से पहले आप पानी की बौछार करवाइए, फायर से पहले आप धक्का मुक्की का करवाइए, भाई इनको जबरदस्ती हटवाइए, है ना। तो वो तमाम कोशिश करेगा जितना इसको ठीक लगे, तो ऐसे करेगा जी। तो ये कहता है आपका सीआरपीएफ सेक्शन 130। समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। अगर समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर कर दें, भले सब्सक्राइब मत करें, ठीक है। तो यहाँ पे सिविल फोर्सेस का इस्तेमाल करके असेंबली को हटवा सकते हैं कौन? एसडीएम, एसएचओ नहीं है तो एसआई। लेकिन अगर वहां पे बात नहीं बनी, वो असेंबली नहीं हटी, वो लोग नहीं भागे, तब क्या होगा? तब आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करके, आर्म्ड फोर्सेस दो तरह की, और इस्तेमाल कौन करेगा? या तो एडीएम करेगा या फिर डीएम करेगा। और कैसे इस्तेमाल करेगा? उस कंपनी के इंचार्ज को कह के कि हमको तुम्हारी कंपनी की जरूरत है। अब ये लोग कैसे काम करेंगे? ये वैसे ही काम करेंगे जैसे इनको ठीक लगेगा, ठीक है। उतना ही जोर लगाएंगे जितना असेंबली को हटवाने के लिए जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि अंधाधुंध फायरिंग कर दी, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये कहता है, तीन तरह की बात कहता है, तीनों बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। 131 सीआरपीसी, पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड फोर्सेस। अब यहाँ पे कुछ पावर है, किसके पास में? आर्म्ड फोर्सेस के पास में, यानी कि इनके पास में अपने भी एक पावर है। क्या पावर है? टू डिस्पर्स असेंबली, यानी कि इनके पास भी अपनी एक पावर है कि ये अगर कहीं पे ऐसा असेंबली हो रहा है ना, उसको हटवा सकते हैं बिना डीएम के ऑर्डर के, बिना एसडीएम के ऑर्डर के, बिना एडीएम के ऑर्डर के, यानी इनके पास भी पावर है। देखिए क्या क्या होता है, अगर कहीं पे कोई असेंबली हो गई है, जैसे असेंबली हो गई, ठीक है, और वहां पे कोई टीम है, कोई सीआईएसएफ की टीम है, कोई सीआरपीएफ की टीम है, कोई बीएसएफ की टीम है, कोई एचएपी की टीम है, और उनको लगा कि भाई ये ना ये लोग गलत इरादे से इकट्ठा हुए हैं, जैसे ये लोग गलत इरादे से इकट्ठा हुए हैं तो इनको हटवा देना चाहिए। लेकिन पहले मन में ख्याल तो यही आता ना कि भाई इस एरिया के एक बार एसडीएम को तो बता दे, जिस एरिया में हो रहा है उस एरिया का जो मालिक है, जो एसडीएम, उसको तो बता दे कि तेरे एरिया में ऐसा हो रहा है। तब इनकी पहली तो प्रायोरिटी ये बनती है कि उस एसडीएम को बताए, उस एसडीएम या डीएम को बताए जी आपके एरिया में ऐसा ऐसा कुछ लोग है ना गलत इरादे से इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन अगर वहां तक इन्हें ये सूचना ना पहुंचा सके, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डीएम या एसडीएम तक ये ऐसा अपना संपर्क नहीं कर पा रहे, ऐसा इनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, तब ऐसे में इनके पास भी एक पावर है कि खुद एक्शन ले सकते हैं इनको हटवाने के लिए। और ये एक्शन लेगा कौन? इस आर्म्ड फोर्सेस का या तो कोई कमिश्नर या फिर कोई इनका गैजेट ऑफिसर, ठीक है। वो अपनी टुकड़ी को, वो अपनी कंपनी को ऑर्डर दे देगा कि इनको हटवाओ, लाठी मार के हटवाओ, इनको धमका के हटाओ, इनको ऑर्डर दे के हटाओ, कैसे जैसे करके इस असेंबली को हटवाओ, इसको तितर बितर करो, है ना। लेकिन अगर उसी दौरान संपर्क हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए इस एरिया के एसडीएम से या फिर डीएम से, ठीक है, या फिर ये लोग वहीं पे आ भी जाए, ठीक है। देखिए जो सीआईएसएफ हो गया, ये चीज समझिए, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आपका ये बीएसएफ हो गया, ठीक है, इनका जो एरिया है ना वो तो पूरा इंडिया ही हो गया ना भाई, वो तो पूरा इंडिया हो गया। अब इनकी तो ड्यूटी कहीं भी आ सकती है, आज जम्मू है तो कल बेंगलोर है, कल को महाराष्ट्र है, तो जहां पे इनकी ड्यूटी है, इनके लिए तो पूरा इंडिया एक चीज है, इनका तो एरिया इतना हो गया। अगर ये कहीं यूटी पे काम कर रहे तो पूरा यूटी का जो इनका टुकड़ी का जो इंचार्ज होगा उसके अंदर एरिया बटे होते हैं, ऐसे ही होगा ना। लेकिन एसडीएम का तो अपना एक एरिया है कि भैया मेरे को सिर्फ ये एरिया संभालना है, डीएम का तो अपना एक एरिया है भाई मेरे को सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट संभालना है। अब ये आ रहे थे, इनको लगा कि भाई इस एरिया में क्या है, इस एरिया में कुछ ऐसी ऐसी असेंबली हो रही है और ये एरिया उस एसडीएम के अंडर में आता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस एसडीएम के पास में ऐसा कम्युनिकेशन करने की कोशिश की और कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। फिर डीएम के पास ऐसे कम्युनिकेशन करने की साधा, अब वो वहां पे भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तब ऐसे में इनके पास अपनी एक पावर है, और ये पावर आती है कहां से? सीआरपी सेक्शन 131 से पावर आती है कि अब ये खुद उस असेंबली को हटवा सकते हैं। और हटवाएंगे कैसे? उसी तरीके से हटवाएंगे जितना इनको सही लगता है। ये चीज हम यहाँ पे सीख चुके हैं। सिर्फ उतना ही जोर लगाएंगे, अगर इनको लगा कि भाई इनको सिर्फ ऑर्डर दे देते हैं कि भाई हट जाओ, और नहीं हटोगे तो फिर हम लाठी चार्ज करेंगे, तो ऐसे में लोग हट जाएंगे। और अगर ये वार्निंग देने के बाद भी नहीं हटे तब हल्की फुल्की लाठी चार्ज कर देंगे, फिर भी नहीं हटे तो अगर पानी पुनी है तो पानी की बौछार कर देंगे। तो ये अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये लोग इस को हटवा रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस ये तमाम कोशिश कर रही है, और ऑर्डर देगा कौन? कमिश्नर या फिर गैजेट ऑफिसर। अगर वो ऐसी तमाम कोशिश कर रहे हैं तो वहीं पे अगर एसडीएम या डीएम आ जाए भाई मेरे एरिया में तुम लोग क्या कर रहे हो, तब वो फिर इससे पूछेंगे कि हम लोग इनको हटा रहे हैं, इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि ये अनलॉफुल असेंबली कर रहे थे। अब आगे आप बताइए क्या करना है। अगर आप कहोगे तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, और अगर आप कहोगे तो हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे, और अगर आप कहोगे तो हम चले जाएंगे।
तब वहां पे जैसा एसडीएम या डीएम कहेगा कि सर आप ऐसा कहिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, तो वैसे ही वो लोग करेंगे। तो ये क्या है, इनके पास में पावर है। लेकिन जैसे ही एसडीएम या डीएम के पास में कम्युनिकेशन हुआ या फिर ये वो लोग आ गए, तब आगे वैसा ही होगा जैसे ये लोग चाहेंगे। जैसे इन्होंने ऑर्डर दिया, अगर इन्होंने कह दिया कि आप इन लोगों को हमारे लिए गिरफ्तार कर दो, तो सभी को गिरफ्तार कर लेंगे जितने लोग हाथ आए। अगर वो कहेंगे कि आप इस लाठीचार्ज को कंटिन्यू रखो, तो कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर मैटर। तो ये चीज कहता है जी। अब बताता है जी 132 सीआरपी सेक्शन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन देता है जी, किनको प्रोटेक्शन देता है? इनको प्रोटेक्शन देता है, इनको प्रोटेक्शन देता है, या फिर पुलिस को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, या फिर पब्लिक को प्रोटेक्शन देता है। किस पब्लिक को? जिस पब्लिक ने पुलिस की या डीएम या एसडीएम की मदद की थी, सहायता की थी। कब? उस असेंबली को हटवाने के लिए। सिखाया था ना, गाड़ी वालों ने क्या किया? मदद की थी। देखिए, प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन, इन सेक्शन के अंदर 129, 130, 131 के अंदर जो एसडीएम ने तमाम कोशिश की इस असेंबली को हटवाने के लिए, तो यहां पे मान के चलो किसी को चोट-फोट लग गई, ठीक है, डीएम ने कोशिश की, या मान के चलो इनको कोई चोट-फोट लग गई, पुलिस ने कोशिश की, एसएचओ ने, फिर एसआई ने, इनको कोई चोट-फोट लग गई, यानी किसी के पानी की बौछार कुछ ज्यादा ही लग गई। एक दिन मैंने ना वीडियो देखी, तो एक ऐसी असेंबली हो रही थी, वो शायद किसी विदेश की थी, तो वहां पे वो क्या करते हैं, पानी की बौछार करते हैं, तो उस लड़की के है ना मुंह पे आके लगता हो पानी, और वो लड़की है ना बहुत दूर जाके गिरती है। अब दूर जाके गिर गई तो भाई हाथ पैर भी टूट सकते हैं। अब या फिर पब्लिक ने जो ऐसे हेल्प की, तो क्या इनमें से अगर किसी को ऐसे चोट फेट लग गई, जैसे मैंने बताया वो लड़की वाला मैटर, तो क्या वो अब उल्टे इनके ऊपर केस कर सकती है कि सीआईएसएफ के इस कर्मचारी ने, सैनिक ने मेरे ऊपर पानी की बौछार की और मेरा हाथ टूट गया, है ना, इसने मेरे को लाठी मारा, मेरा हाथ टूट गया, तो क्या अब इनके ऊपर वो केस कर सकती है, प्रोसिक्यूशन कर सकती है? ये चीज बता रखी है जी। तो ये कहता है ये सेक्शन कि अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आर्म्ड फोर्सेस है, अगर उसके ऊपर ऐसा प्रोसिक्यूशन करना है, ऐसे जिन लोगों को ऐसे असेंबली से हटाया है, अगर ये लोग प्रोसिक्यूशन करेंगे, इसके ऊपर ऐसा कोई दावा पेश करेंगे, तब सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम तुम्हारे कर्मचारी के ऊपर, तुम्हारे सैनिक के ऊपर ऐसा ऐसा दावा कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर पब्लिक के किसी आदमी के ऊपर ऐसा प्रोसिक्यूशन कोई कर रहा है, जैसे इस पब्लिक वाले ने पुलिस की सहायता की, जैसे देखो मैंने बताया था टोल टैक्स पे कि पुलिस ने कह दिया ये पुलिस है, उन गाड़ी वालों से कहा कि भाइयों आओ और हमारी मदद करो, या फिर एसडीएम ने कहा कि सर आइए हमारी मदद कीजिए इस असेंबली को हटवाने के लिए, तब इन्होंने तो हेल्प की है ना। किसके कहने पे हेल्प की? पब्लिक सर्वेंट के कहने पे, एसडीएम के, पुलिस वालों के, इनके कहने पे हेल्प की। और अगर ये हेल्प नहीं करते तो भाई इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता। तो इन्होंने तो हेल्प की है, उस हेल्प के कारण मान के चलो इनमें से किसी ने इसको रैप्टा मार दिया या थप्पड़ मार दिया, अब ये जाके इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करेगा, जिसने मेरे को थप्पड़ मारा, तो इसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होगा भाई, क्योंकि इसने जो किया वो इनके कहने पे किया। और अगर इसके ऊपर ऐसा मुकदमा दर्ज करवाना, कोई दावा करवाना, तो पहले स्टेट गवर्नमेंट से जाके परमिशन ले। पब्लिक के ऊपर कोई दावा करना तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन, और अगर इनके ऊपर ऐसा कोई दावा करवाना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन इनको लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, इसने जो कोशिश की है, इसने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है, इसने जो कोशिश की है वो सिर्फ अपनी ड्यूटी की है, इन्होंने जो कोशिश की है इस असेंबली को हटवाने के लिए वो सिर्फ अपनी ड्यूटी की है, इस पुलिस वाले ने जो की है वो अपनी सिर्फ ड्यूटी की है, यानी कि ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इस अनलॉफुल असेंबली को हटाने की जो कोशिश है वो क्या है, इनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है। अगर ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो अगर इस असेंबली को हटवाने के दौरान अगर इनका कोई ऐसा नुकसान हो जाता है, तो ये लोग उल्टा उनके ऊपर ऐसा कोई केस, ऐसा कोई मुकदमा दायर नहीं करवा सकते। ये कहता है जी, ये प्रोटेक्शन देता है, 132 ये प्रोटेक्शन देता है। अरे कुछ दिन पहले वो पटना में हुआ था गेस्ट टीचर वाला, एक एडीएम ने क्या किया था, एक स्टूडेंट के सर के ऊपर लाठी मारी थी, सर के ऊपर वो लाठी मारता रहा, है ना, और तिरंगे झंडे के ऊपर भी पांव रखा था, देखा होगा। वो एडीएम क्या कर रहा था, वो एडीएम उस असेंबली को हटवाने के लिए वो कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोशिश गलत थी। वो कोशिश गलत ये थी, उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेस ये होता है कि अगर कोई भी डीएम है, एसडीएम है, या एडीएम है, या फिर कोई पुलिस है, उनकी ड्यूटी ये बनती है कि पहले वार्निंग दे, पहले वार्निंग देंगे, वार्निंग से नहीं हटे फिर सिविल फोर्सेस का इस्तेमाल, यानी कि पानी की बौछार कर दी, आंसू गैस की गोली छोड़ दिए, है ना। और लाठी चार्ज भी अगर करना होता तो यह कमर से नीचे नीचे का होता है, ऐसे थोड़ी किसी के सर पे मारेंगे, तो पहले पाँव के नीचे मारो उनको भगाने के लिए। तो ऐसे ये प्रोसेस होता है जी, ठीक है। अब उस एडीएम ने क्या किया था, पटना वाले ने, उसके जाके सर पे धड़ाधड़। अरे भाई या तो करो तो सभी के साथ में करो, तो किसी एक के पीछे पड़ गया,
तब उसके ऊपर उल्टाव केस भी दर्ज हुआ था, तब ऐसे में केस मुकदमा दर्ज हो जाएगा। भाई तो कोई जाति दुश्मनी लग रही है, तिरंगे झंडे के ऊपर पांव रख दिया था, तो बात समझ में, तो ये चीज भी ध्यान में रखना। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसे अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ये वर्क कर रहा है, तब किसी का ऐसा नुकसान हो जाए, तब वो उल्टा मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता। तो ये कहता है जी आपका 132। और कुछ एक दो डेफिनेशन बताई गई है, डेफिनेशन आई थिंक बताने की जरूरत है नहीं, बता ही चुका हूँ। आर्म्ड फोर्सेस किसको कहते हैं? जिसके पास में हथियार होती है, जो हथियारों के साथ में रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो ये चीज़ तो आई थिंक क्लियर होगी होगी, ये तो डेफिनेशन है। ठीक है, तो 129 से 132 तक आपको समझ में आया या नहीं आया, मेरे को ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो मेरे को ज़रूर बताएं। तो सीखते हैं फिर आगे 133 से लेके 140 तक सीखते हैं न्यूसेंस वाला। ठीक है, एक झटके में क्लियर हो जाएगा पब्लिक न्यूसेंस। उससे पहले आप है ना 268, 188 और 290 और बस ये सेक्शन सीख लेना, ये इनफ है। ठीक है, आपको आसानी हो जाएगी, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।